दोस्तों आईपीएल 2026 के मैच नंबर 60 में आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक टीम गुजरात टाइटंस और केकेआर की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी। दोस्तों यह मैच आईपीएल 2026 का सबसे घातक मैच साबित होता है। दोस्तों इस महामुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने इतने सारे लंबे लंबे छक्कों की बरसात करते हैं कि पूरा कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन का स्टेडियम हिल जाता है। इस मैच में पहले केकेआर की तरफ से केकेआर के विदेशी तूफानी बल्लेबाज फिन एलन और केकेआर के युवा बल्लेबाज अंगग्रिस रघुवंशी नाम का तूफान आता है। केकेआर का यह सलामी बल्लेबाज फिन एलन आज के इस महामुकाबले में एक अलग ही लेवल की बल्लेबाजी करता है। फिन एलन इस मैच में चौकों से ज़्यादा छक्कों की बरसात करते हैं। एलन और रघुवंशी की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर केकेआर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 247 रनों का पहाड़ जैसा विशाल टारगेट खड़ा करती है। दोस्तों इस महामुकाबले में जब गुजरात के बल्लेबाजों की बारी आती है तो गुजरात की तरफ से गुजरात के कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह से ज्वालामुखी बन जाते हैं। इस महामुकाबले में शुभमन गिल भी क्या गजब की बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों जब तक शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हैं तब तक ऐसा लगता है गुजरात की टीम केकेआर द्वारा दिए गए 248 रनों के विशाल टारगेट को भी बौना साबित कर देगी। दोस्तों ऐसे में आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को केकेआर और गुजरात के बीच खेले गए इस रोमांचक हाई वोल्टेज महामुकाबले की पूरी हाईलाइट को दिखाऊंगा। दोस्तों इस महामुकाबले की शुरुआत सिक्का उछाले जाने के साथ हुई थी। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए थे। हालांकि दोस्तों गुजरात का पहले गेंदबाजी करने का फैसला काफ़ी सही साबित होता है, क्योंकि दोस्तों इस महामुकाबले में शुरुआत के ओवर में ही मोहम्मद सिराज कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को 14 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिए थे। अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद पूरे ईडन गार्डन स्टेडियम पर सन्नाटा छा जाता है। मगर दोस्तों यह महामुकाबला की शुरुआत होने से पहले किसे मालूम था इस मैच में न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले केकेआर के तूफानी ओपनर बल्लेबाज फिन एलन इतने सारे लंबे लंबे भीमकाय छक्कों की बरसात करेंगे कि पूरा स्टेडियम दहल जाएगा। गुजरात का हर एक गेंदबाज फिन एलन की तूफानी बल्लेबाजी के सामने गेंदबाजी करने से मना करने लगेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यही गुजरात टाइटंस के सभी गेंदबाज अपने पिछले ही मैच में आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी वाली टीम को सिर्फ 85 रन पर ही ऑल आउट कर दिए थे। मगर दोस्तों इस महामुकाबले में यही गुजरात के सभी गेंदबाज न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले केकेआर के इस विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन की तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी पर लगाम नहीं लगा पाते हैं। इस मैच में फिन एलन एक नहीं पूरे 10 लंबा लंबा छक्का मारते हैं और गुजरात के सभी गेंदबाजों को मैदान पर ही रोने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों इस मैच में फिन एलन की बल्लेबाजी में एक खास अंदाज देखने को मिलता है। गुजरात का जो भी नया गेंदबाजी करने के लिए आता फिन एलन उसके ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का मारकर उस गेंदबाज पर पूरी तरह से पहली ही गेंद से हावी हो जाते। इस मैच में फिन एलन को साथ मिलता है केकेआर के युवा बल्लेबाज अंगग्रिस रघुवंशी का। रघुवंशी भी क्या गजब की बल्लेबाजी करते हैं। रघुवंशी और एलन केकेआर के यह दोनों बल्लेबाज मिलकर गुजरात के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। राशिद खान के एक ही ओवर में एलन लगातार 5 गेंदों पर 3 छक्का और 2 चौका मारकर डगआउट में बैठे गुजरात के हेड कोच आशीष नेहरा को सोचने पर मजबूर कर देती।
इस मैच में फिन एलन 300 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और केकेआर के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। गुजरात का हर एक गेंदबाज एलन और रघुवंशी की बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज के इस मैच में फिन एलन अपनी शानदार विस्फोटक लाजवाब बल्लेबाजी से गुजरात के सभी गेंदबाजों को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। विदेशी रफ्तार के सौदागर रबाडा जैसा गेंदबाज भी एलन और रघुवंशी के सामने पूरी तरह से पानी मांगता हुआ नजर आता है। हालांकि दोस्तों इस मैच में फिन एलन अपने शतक से सिर्फ 7 रनों से चूक जाते हैं। फिन एलन सिर्फ 35 गेंद पर 95 रनों की शानदार ऐतिहासिक पारी खेलते हैं। अपनी 95 रनों की पारी में फिन एलन 10 छक्का और 4 चौका मारते हैं। फिन एलन के आउट होने के बाद केकेआर का यह युवा बल्लेबाज रघुवंशी भी अपनी बल्लेबाजी में रफ्तार बढ़ाता है और कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर गुजरात के गेंदबाजों के ऊपर पागलों की तरह टूट पड़ता है। दोस्तों रघुवंशी इस महामुकाबले में सिर्फ 44 गेंदों पर 82 रनों की शानदार नॉट आउट पारी खेलते हैं। अपनी 82 रनों की पारी में रघुवंशी 7 छक्का और 4 चौका मारते हैं। रघुवंशी के अलावा कैमरून ग्रीन भी सिर्फ 28 गेंद पर 22 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। कैमरून ग्रीन भी इस महामुकाबले में 4 लंबा छक्का मारते हैं। एलन, रघुवंशी और ग्रीन की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर केकेआर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 247 रनों का विशाल टारगेट खड़ा करने में कामयाब हो जाती है। केकेआर द्वारा दिए गए 247 रनों के विशाल टारगेट के जवाब में गुजरात की तरफ से शुभमन गिल नाम की आंधी आती है। शुभमन गिल इस महामुकाबले में गुजरात को यह मैच जिताने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, मगर दोस्तों वह काफ़ी नहीं होता है। शुभमन गिल को साथ मिलता है जोस बटलर का। हालांकि दोस्तों जोस बटलर 57 रनों की पारी खेलकर केकेआर के युवा गेंदबाज सौरभ दुबे की गेंद पर मनीष पांडे के हाथों कैच आउट हो गए थे। गुजरात के युवा बल्लेबाज निशांत संधू भी 1 रन बनाकर सुनील नरेन का शिकार हो गए थे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल जब तक बल्लेबाजी करते हैं ऐसा लगता है इस महामुकाबले में गुजरात की टीम वापसी कर जाएगी, मगर गिल साहब के आउट होने के बाद गुजरात की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली जाती है। गुजरात का यह कप्तान शुभमन गिल इस मैच में 49 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेलता है। 85 रनों की पारी में शुभमन गिल 7 छक्का और 5 चौका मारते हैं। साई सुदर्शन नॉट आउट रहते हुए 28 गेंदों पर 53 रन बनाते हैं और गुजरात की पूरी टीम 20 ओवर खेलकर 4 विकेट के नुकसान पर 218 रन ही बना पाती है और इस तरह से केकेआर की टीम इस मैच में मजबूत गुजरात की टीम को 29 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को लगातार जिंदा करी हुई है।